अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी इंजीनियर संग्रेज खान। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन मैंने किसी वीडियो में अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दी। मेरा नाम संग्रेज खान है एंड आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। पास्ट में मैंने काफ़ी डिपार्टमेंट्स में जॉब्स की है, चूँकि फिर मैंने छोड़ दी टीचिंग की वजह से, क्योंकि टीचिंग का मुझे स्टार्ट से बहुत शौक़ था। टीचिंग मैंने डॉक्टर अफ सुल्तान अकेडमी में की है, कुछ सालों से मैंने वहाँ पर टीचिंग की। अब लास्ट सितंबर आई थिंक लास्ट सेशन हमने कंडक्ट किया था एंट्री टेस्ट का, तो तब उसके बाद मैंने टीचिंग नहीं की। और पार्ट टाइम बिल्कुल मैं टीच करता हूँ ओम ट्यूशन्स में। जब मैं ऑफिस से निकल लेता हूँ तो मैं बिल्कुल ओम ट्यूशन के लिए जाता हूँ, तो किसी को भी ओम ट्यूशन की ज़रूरत हो वो कांटेक्ट कर सकता है। एक दो लेक्चर से पहले एक सी वीडियो में मैंने अपना कंटेक्ट शेयर किया था। और इसके अलावा मैं पाकिस्तान कस्टम्स में मैं जॉब कर रहा हूँ। तरक्की फाउंडेशन में मैंने जॉब किया है। गुडू थर्मल पावर प्लांट में इंटर्नी रहा हूँ। तो इस तरह मैंने काफ़ी जगहों पे जॉब्स की है। और टीचिंग में कौन से सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं एकेडमी में, मेरे पास फिज़िक्स था, मैथमेटिक्स था, न्यूमेरिकल स्किल्स थे, लॉजिकल रीजनिंग थी, और इसी तरह हमारे पास न्यूमेरिकल स्किल्स थे, एमसीक्यूज़, इनकी प्रैक्टिस। तो काफ़ी पोर्शंस मैंने कवर करवाए हैं। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े, अब जैसे कि कूलम्स लॉ है, चार्जेस थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थे। हमने कहाँ से स्टार्ट लिया? चार्जेस से। हमने क्या कहा कूलम्स लॉ में? बेसिक डेफिनेशन कि चार्जेस पे कोई ख़ास फोर्स होती है, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने क्या पढ़ा कि एक चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट होता है। वो कौन सा फोर्स एक्सर्ट होता है, उसमें हमने ये पढ़ा कि कोई चार्ज हो उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है। उस फोर्स के बारे में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में हमने पढ़ा था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में। तो जो फोर्स लगता है किसी चार्ज पे, वो कौन सा फोर्स होता है? अगर हमें F चाहिए, Q डिवाइड हो रहा है, इधर आकर E के साथ क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फोर्स हमारे पास क्या है? फोर्स इज इक्वल टू QE। ये हम कर चुके हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही टॉपिक में। किसी चार्ज पे कोई फोर्स जब एक्सर्ट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्जन, उसके अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस चार्ज को हम क्या, उस फोर्स को हम कहते हैं वो फोर्स QE के बराबर है। QE कैसे आया? ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फार्मूला से आया। इसका यहाँ पर जिक्र होना है तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो प्रीवियस टॉपिक्स तक हम बार बार फोर्स का हमने जिक्र किया, चार्ज का जिक्र किया है। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसमें फोर्स का जिक्र तकरीबन नहीं है, इसमें हम फोर्स की बात नहीं करते। तो फर्स्ट पॉइंट कि इसमें हम फोर्स की बात हम नहीं करते। अगर हम फोर्स की बात नहीं करते तो इसमें हम किस चीज की बात करते हैं? फोर्स की बात ना करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर फोर्स नहीं है। इस पॉइंट का ये मतलब है कि प्रीवियस टॉपिक्स में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं वर्क डन ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बेसिकली किस चीज के बारे में है? वर्क डन ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल। कि एक चार्ज है, उस पे जो हम काम करते हैं, वर्क डन करते हैं, उसको ही बेसिकली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे नाम्स हम इसको देते हैं। इस टॉपिक का सिर्फ बैकग्राउंड बताना था कि इसमें हम किस चीज के बारे में बात करते हैं। इसमें हम इस चीज के बारे में बात करते हैं। डिटेल से मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, आगे फिर आपके लिए आसानी होगी, आपके लिए फायदा होगा। तो इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हैं। वी कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे जनरेट करते हैं, एक कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए हम दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं। ये हम गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन में भी कर चुके हैं कि दो पैरेलल प्लेट्स है हमारे पास। एक प्लेट हमारे पास है पॉजिटिव प्लेट, जिसमें पॉजिटिव चार्जेस होती है,
और दूसरा प्लेट हमारे पास है नेगेटिवली चार्ज प्लेट, जिसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये जो दूसरा प्लेट है इसमें हमारे पास होते हैं नेगेटिव चार्ज। तो ये यही चीज हमने गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ा कि टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड, दो पैरेलल प्लेट्स है लेकिन इसमें चार्जेस अपोजिट है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। जब भी पॉजिटिव नेगेटिव की बात आती है हमने यही चीज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था कि जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसी से ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। किस तरह से कि हमेशा हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में पढ़ा कि इसको हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको हम लाइंस से जाहिर करते हैं। वो लाइंस हमेशा किस तरह होते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होते हैं। यही चीज हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में पढ़ा था कि पॉजिटिव से जो है वो निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होते हैं, वहां पे खत्म होते हैं। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं कि हम एक चार्ज रखते हैं, एक चार्ज है हमारे पास Q। इस चार्ज को हम सिंपल इसको हम पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं, इसको हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। ये एक चार्ज हमने रखा है। अब ये चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस चार्ज को हम यहां पर रख ले पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और पॉजिटिव चूंकि सिमिलर चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव प्लेट के चार्जेस है ये इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, बाई लाइंस हमें जाहिर हो रही है, तो चार्ज भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही मूव करेगा। ये एक जनरल कंडीशन है जो बिल्कुल इसी तरह होता है। लेकिन इस टॉपिक में हम वर्क डन, इस चार्ज पे जो हम काम कर रहे हैं वो हमने फाइंड करना है। वो वर्क डन हमारे पास क्या है, फर्स्ट करें हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये हमारे पास एक पॉइंट है B, ये हमारे पास एक पॉइंट है A। तो हमने क्या देखा कि जब हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन से पता चल रहा है, तो चार्ज भी इस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करके ये Q जो चार्ज है ये भी इस तरफ ही आएगा। ये जनरल कंडीशन है, मतलब B से A की तरफ डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम B टू A चार्ज इस तरह मूव करेगा। लेकिन इस पे हमने वर्क करना है, किस तरह वर्क करना है, अगेंस्ट फील्ड, फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना है। वर्क किस तरह, ये चार्ज फ्रॉम B टू A यू मूव कर रहा है, फील्ड भी इसी तरफ है, चार्ज भी फील्ड के तरफ ही जा रहा है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि इस Q पे हमने वर्क डन करना है अगेंस्ट द फील्ड। ये चार्ज इस तरफ जा रहा है, हम चाहते हैं हम इसको इस तरफ डिस्प्लेस कर ले, चार्ज इस तरफ जा रहा है, हम कहते हैं कि हम फील्ड तो इस तरफ है, चार्ज भी इसी तरफ ही जा रहा है, हम कहते हैं कि हम इस चार्ज को, चूंकि फील्ड इस तरफ है, फील्ड के मुखालिफ, फील्ड के अपोजिट, अगेंस्ट द फील्ड, हम उस चार्ज को, चार्ज फील्ड की तरफ ही जा रहा है, हम कहते हैं कि नहीं फील्ड की तरफ नहीं जाना, फील्ड के अपोजिट हमने इसको डिस्प्लेस करना है। जैसे कि हम कहते हैं ना खींचना है, चार्ज को हमने इस तरफ फील्ड के अगेंस्ट ले जाना है, उसको फील्ड के अगेंस्ट ले जाने को यहां पर हम कहते हैं वर्क डन करना, चार्ज पे काम करना, वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पे वर्क डन क्या है, चार्ज फील्ड की तरफ जा रहा है, हम कहते हैं कि नो ये फील्ड की तरफ नहीं जाना, हम इसको B से A नहीं ले जाना, हमने इसको A से B की तरफ क्या करना है, इसको हमने डिस्प्लेस करना है, B से A फील्ड के अगेंस्ट ले जाना, इसी को यहां पर हमने नाम दिया है वर्क डन। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने पढ़ा है कि इसमें एक फोर्स एक्सर्ट, इस पे एक फोर्स, चार्जेस पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है, वो फोर्स QE के बराबर होता है। क्यों होता है ये मैं स्टार्ट में बता चुका हूं। सो देयर एग्जिस्ट्स अ फोर्स ऑन स्मॉल पॉजिटिव चार्ज Q, इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में,
उस फोर्स को हम कहते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई, इसको हम कहते हैं। यहां पे जब चार्ज फील्ड की तरफ जा रहा है बी से ए की तरफ, लेकिन टॉपिक का मतलब क्या है, चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट, फील्ड की तरफ नहीं ले जाना, फील्ड के अगेंस्ट हमने ले जाना है, डिस्प्लेस करना है उसको। जब इसको हम डिस्प्लेस करता है तो ये क्या गेन करता है, इट बेसिकली गेन्स पोटेंशियल एनर्जी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है इस चार्ज में। जब इस चार्ज में ये गेन करता है पोटेंशियल एनर्जी को, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं और इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम जाहिर करते हैं किस चीज से, यू से जाहिर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट पॉइंट ए, अगर पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी यू ए। अगर हम कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम जाहिर करेंगे यू बी से जाहिर करेंगे। तो ये रहा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम वर्क भी कहते हैं, या फिर जो हम काम कर रहे हैं अगेंस्ट फील्ड, ये बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन है। जो वर्क डन हम कर रहे हैं उसी को ही हम पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कहते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे भी पोटेंशियल एनर्जी है, पॉइंट बी पे भी पोटेंशियल एनर्जी है। दो पॉइंट्स, जब भी दो पॉइंट्स आते हैं उसको हम चेंज में लिखते हैं, डिफरेंस में लिखते हैं। जैसे कि हम वेलोसिटी स्पीड में पढ़ते हैं ना कि एक पॉइंट से कार ने स्टार्ट लिया, इस पॉइंट तक पहुंच गई, जहां से स्टार्ट लेता है वो इनिशियल वेलोसिटी, जहां पे एंड होती है फाइनल वेलोसिटी। जब इसको हम चेंज में लिखते हैं तो इसको हम चेंज इन वेलोसिटी भी लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल भी लिखते हैं। तो यहां पर भी सेम वही केस है कि इन दोनों में चेंज आ रहा है। तो जब भी चेंज आता है वर्क डन में या पोटेंशियल एनर्जी में, इसको हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 वर्क में के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसको वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहा जाता है। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है। वर्क एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क हम किस चीज में लिख रहे हैं, वर्क किस चीज के है, वर्क हम किस चीज पे कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ काम कर रहे हैं। तो वर्क होगा फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी वर्क होगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज कहां से कहां तक है, चेंज ए से बी तक है। तो चेंज को हम किस चीज में लिखेंगे, हमेशा हम फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट में हम चेंज लिखते हैं। तो चेंज क्या है, यहां से इस तरफ अगेंस्ट द फील्ड ले जाना है। तो ये पहला पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज को हमने फाइनल माइनस इनिशियल के फॉर्म में लिखा है। अब इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि चूंकि ये काम किस चीज पे हो रहा है, ये काम हो रहा है चार्ज पे, तो यहाँ पे चार्ज को हम पूरे इक्वेशन पे डिवाइड करते हैं। सो इसके साथ भी चार्ज डिवाइड करना, इसके साथ भी, इसके साथ भी। यहां पर हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग चार्ज ऑन ऑल इक्वेशन। इस पूरे इक्वेशन को हमने चार्ज पे डिवाइड किया है। आप यहां पर देख लें, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सिंपल चार्ज पे काम करना। चार्ज पे काम करने को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल या इसको हम कहते हैं वोल्टेज, जिसका कंसेप्ट आगे आ रहा है। तो वही चीज जब आगे चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे वोल्टेज, ये वही चीज है, चार्ज पे वर्क करना, इसको हम पोटेंशियल भी कहते हैं। पोटेंशियल का दूसरा नाम वोल्टेज भी है। यहां पर देख लिया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये देखिए ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो यहां पर देख ले, ये ए पॉइंट का है और ये बी पॉइंट का है। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे,
इसको हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट ए। जब हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट ए कहेंगे तो उसका मतलब हमारे पास ये है यू ए डिवाइडेड बाय क्यू। अगर हम कहें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट बी के लिए हमारे पास क्या होगा, उसके लिए हमारे पास होगा यू बी डिवाइडेड बाय क्यू। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट बी, इसको इस तरह हम डिफाइन करते हैं। अब यहां पर इस चीज को डिफाइन करने के लिए, इस पूरे इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, आप देख ले, वर्क डन पर यूनिट चार्ज by the applied force when the charge moves against the direction of field। जो हम वर्क कर रहे हैं पर यूनिट चार्ज, पर मींस डिवाइड, पर यूनिट चार्ज ये कब कर रहे हैं, बाय द अप्लाइड फोर्स, जब इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया। कौन सा फोर्स अप्लाई किया, QE फोर्स हमने जब इस पे अप्लाई किया, कब, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड इस तरफ है लेकिन फील्ड के अगेंस्ट हमने इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया है। तो इसका डेफिनेशन यहां पर ये है, ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है जिसको मैंने रिटन स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द अप्लाइड फोर्स व्हेन द चार्ज मूव्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। डिफरेंस का नाम क्यों यूज हुआ, जब भी दो पॉइंट्स की हम जिक्र करते हैं, जिसके यहां पर दो पॉइंट्स है, उसको हमेशा हम डिफरेंस में लिखते हैं। डिफरेंस मींस उसको हम माइनस में लिखते हैं, इसलिए इस पोटेंशियल को हमने नाम दिया है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं और इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। तो इस इक्वेशन का स्टेटमेंट हमारे पास ये है। ये जो हमारे पास डेफिनेशन है कि हमने कहा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहे, इस इक्वेशन को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखते हैं किस चीज के फॉर्म में, V के फॉर्म में लिखते हैं, मींस वोल्टेज के फॉर्म में लिखते हैं। इसका दूसरा नाम सिंपल वोल्टेज ही है। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, इसको हम V के फॉर्म में लिखेंगे। अब जैसे कि ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में है, वर्क, इसी को वर्क ही कहते हैं। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मींस इसको V के फॉर्म में लिखना। ये B पॉइंट पे है तो ये VB होगा, ये A पॉइंट पे है तो ये VA होगा, इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, वर्क डन फ्रॉम AB पर यूनिट चार्ज एज इट इज। तो ये रहा हमारे पास इसका रिजल्ट। जब इसको हम बाय डेफिनेशन या बाय स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तब इस टर्म को हमने V के फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस इसको ही कहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, वो ये है कि इफ पॉइंट A इज एट इंफिनिटी, जो पॉइंट A है जिससे हम ये चार्ज अगेंस्ट द फील्ड ले जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर पॉइंट A जो है इंफिनिटी पर हो, इंफिनिटी मींस जब फील्ड से बाहर कोई चार्ज हो, उसको हम कहते हैं इंफिनिटी पे है। जो फील्ड है उसका एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड या रीजन, जब उससे बाहर हम रखते हैं उसको ही हम कहते हैं इंफिनिटी। यही पॉइंट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में भी पढ़ा था। तो दोनों डायग्राम से आप ये टॉपिक समझ सकते हो। वो हमारे पास क्या था, वो ये था हमारे पास कि ये एक चार्ज है, चार्ज के इर्द गिर्द एक फील्ड होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये कहा था कि ये पॉइंट चार्ज है, इसको सोर्स चार्ज भी कहते हैं। कि अगर हम एक चार्ज जो है इस फील्ड से बाहर रखे, ये है एक चार्ज जो फील्ड से बाहर है, इसको हम कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये हम कर चुके हैं, इसमें कोई नया चीज नहीं है।
देखिए फील्ड से बाहर हमने चार्ज रखा है, तो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। फील्ड से बाहर जब चार्ज रखते हैं उसको हम कहते हैं इंफिनिटी पे होना। अब इसको इंफिनिटी से वापस उस फील्ड में लाना, when we bring the unit positive charge from infinity to the field, इसको यहां से हम वापस लाए इस फील्ड में, यहां से यहां तक लाने के लिए इस पे हमने करना होगा वर्क डन। जब भी हम चार्ज पे वर्क करते हैं, जब भी हम चार्ज पे वर्क करते हैं, जब भी हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज पे वर्क करते हैं, इसी को तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, इसके सारे यही डेफिनेशन, यही नाम्स है इस एक ही डेफिनेशन के। तो यहां पर भी इसी तरह है। तो स्टेटमेंट भी मैंने लिखा है, वी ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी अगेंस्ट द फील्ड। इस टॉपिक में पॉइंट बी ये है, ए अगर हमारे पास फील्ड से बाहर इंफिनिटी पे है तो इंफिनिटी से वापस बी तक लाना, इंफिनिटी से वापस इसको पॉइंट बी तक लाना, यहां से यहां तक लाने के लिए इस पॉइंट ए पे या इस चार्ज पे हमने वर्क करना होगा। सो जब भी हम वर्क करते हैं किसी चार्ज पे, उसी को तो ही हम क्या कहते हैं, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे इसके नाम हैं। तो इस आखिरी पॉइंट का ये मतलब है कि अगर ये जो ए पॉइंट इंफिनिटी पे हो तब हमें इसको फील्ड में वापस लाना है, बी पॉइंट की तरफ लाना है, इस पे वर्क करना है, तब हमारे पास आंसर क्या होगा। तब जब हमने बी पॉइंट ए इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी मतलब कोई फील्ड वहां पर नहीं है, फील्ड नहीं है तो मतलब कोई पोटेंशियल नहीं है, जब कोई पोटेंशियल नहीं है मतलब कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है तो मतलब क्या है कि ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, वो जीरो होगा। कब जीरो होगा, जब ये इंफिनिटी पे होगा। इंफिनिटी पे तो कोई फील्ड नहीं होता, फील्ड होगा तो आपके पास उस पे क्या होगा, उसमें वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल कहाँ से होगा। अगर हम फ्लक्स की बात कर ले, फील्ड नहीं था तो फ्लक्स जीरो था हमारे पास प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यही फार्मूला हम लेते हैं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। वी ए चूंकि जीरो के इक्वल है इस केस में, तो इसकी जगह हमने क्या पुट किया, हमने जीरो पुट किया। तो हमारे पास आंसर क्या आया, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू वी बी। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं या फिर हम इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, ये देख ले, वी बी माइनस वी ए। फाइनल माइनस इनिशियल को हमेशा हम किस चीज में लिखते हैं, चेंज इन वोल्टेज में भी लिखते हैं। तो अगर हम इसको हम चेंज में लिख ले तो तब भी चेंज को जब आप ओपन करते हो तब भी इसको आप फाइनल माइनस इनिशियल में लिखते हो। इस इक्वेशन के बाद अगर आपने स्टेप लिखना हो तो इसको आप चेंज इन v में भी लिख सकते हो। अब यहां पर देख ले, ये बचा v w बाई q। इसको अगर हम अब हमने सिर्फ b पॉइंट तक हमें आया, a पॉइंट इसमें नहीं है क्योंकि वो हुआ जीरो। तो इसको अगर हम लेबल करके लिख ले तो इसको हम लिखते हैं v इज इक्वल टू w डिवाइडेड बाई q। इसको हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज, इसी को हम वोल्टेज भी कहते हैं। और जब भी इसमें चेंज आता है, दो पॉइंट्स में चेंज को हम इस तरह डिफरेंस में लिखते हैं। जब डिफरेंस में लिखते हैं उसको फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। तो ये जो V है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये हमारे पास क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है इसको हम किस चीज में लिखते हैं, इसको हम वोल्ट में लिखते हैं। एक यूनिट निकालने का तरीका ये है, देखिए हमें V का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट चाहिए। वर्क को हम लिखते हैं जाउल में, चार्ज को हम लिखते हैं कूलम में।
जॉल पर कूलम इसका यूनिट है, और उसका जो SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो है हमारे पास वोल्ट। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन इसमें हो सकती है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।